आज आप सभी के लिए मैंने बहुत महंगी पार्टी रखी है। लो बहन जी, मिठाई खाओ। हमारे घर गुड्डू के पापा एक नई बाइक लाए हैं, वह भी 35 लाख की। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एक कृष्ण नगरी नामक कॉलोनी में 5 मकान और एक कुटिया थी। उन 5 मकानों में रहते थे 5 परिवार, पर पांचों परिवार की मालकिन एक दूसरे से हमेशा ज्यादा अमीर दिखना चाहती थी। वही एक कुटिया में रहती थी एक बूढ़ी अम्मा, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था, और क्योंकि वह बुजुर्ग थी तो इसलिए कॉलोनी के सभी लोग अम्मा की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन रेखा ने सबको अपने घर अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। आज आप सभी के लिए मैंने बहुत महंगी पार्टी रखी है। आपने जो चीजें कभी देखी भी नहीं होएगी, आज वह सब आपको देखने भी मिलेंगे और खाने भी मिलेंगे। आखिर रईस जो है हम। पार्टी बहुत धूमधाम से चल रही थी। बच्चे नाच रहे थे डीजे पर, और कुछ लोग खाना खा रहे थे। यह सब देखकर सभी पड़ोसन अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। रात को पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद मनोरमा के पति अपने घर एक नई और महंगी बाइक लाए। देखो मनोरमा, मैं हमारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी बाइक है। मनोरमा खुशी से अपने पड़ोसियों के घर जाती है। लो बहन जी, मिठाई खाओ। हमारे घर गुड्डू के पापा एक नई बाइक लाए हैं, वह भी 35 लाख की। लो बहन जी, मिठाई खाओ। हमारे घर गुड्डू के पापा एक नई बाइक लाए हैं, वह भी 35 लाख की। लो बहन जी, मिठाई खाओ। हमारे घर गुड्डू के पापा एक नई बाइक लाए हैं, वह भी 35 लाख की। लो बहन जी, मिठाई खाओ। हमारे घर गुड्डू के पापा एक नई बाइक लाए हैं, वह भी 35 लाख की। आपने तो कभी देखी भी नहीं होगी। और एक बात और, आज हम शाम को घूमने भी जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। एक दिन अनीशा और दृश्या आपस में बात कर रही थी। हमें भी कुछ ऐसा करना होगा जो कॉलोनी के सारे लोग हैरान हो जाएं। अनीशा और दृश्या एक ही स्कूल में पढ़ाती थी, तो इसलिए वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी। ऐसा करते हैं अनीशा कि हम दोनों कल एक कार के शोरूम जाकर 2 नई कार खरीद लेते हैं। पर हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। पता है मुझे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर अगर कॉलोनी में सबको हैरान करना है तो कार तो लेनी ही पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी अपनी कार लोन पर निकालेंगे, पर लोन वाली बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। इस तरीके से हमारे पास कार भी आ जाएगी और लोगों को भी यह लगेगा कि यार, यह दोनों कितनी अमीर है। बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन दोनों सहेली शोरूम जाती हैं और कार ले आती हैं। सोसाइटी में कार देखकर बाकी पड़ोसने हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि यह दोनों तो हमसे भी बहुत ज्यादा अमीर है। दूर खड़ी पूनम भी यह सब देख रही थी।
सब लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए नई नई चीज कर रहे हैं। कोई पार्टी दे रहा है, कोई नई बाइक निकाल रहा है, तो कोई नई कार दिखा रहा है। लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन पूनम अपने घर में रखे सारे पैसे लेकर एक सुनार के पास जाती है और वहां से 3 करोड़ का एक बहुत सुंदर हीरो का हार खरीद कर लाती है। देखो देखो सब लोग इधर आओ, देखो मैं क्या लाई हूँ। सभी लोग उसके पास आने लगते हैं। उस हार को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वह हार था तो बहुत सुंदर, पर कहीं ना कहीं वह सब लोग अंदर ही अंदर जल रहे थे। यह सब कुछ देख रही थी दूर बैठी अम्मा। आजकल के बच्चों को यह क्या हो गया है? सभी अपने पैसे केवल फिजूल की चीजों में खर्च कर रहे हैं। इन्हें समझाना तो बहुत जरूरी है, वरना तो यह आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सीख देंगे। अगले दिन अम्मा ने सोसाइटी के वॉचमैन से कहा कि तुम इन 5 परिवार की महिलाओं से जाकर कह देना कि तुम सबको आज शाम 6 बजे अम्मा ने बुलाया है। जी अम्मा, मैं कह दूंगा। अम्मा ने आपको आज शाम 6 बजे बुलाया है। अम्मा ने आपको आज शाम 6 बजे बुलाया है। अम्मा ने आपको आज शाम 6 बजे बुलाया है। अम्मा ने आपको आज शाम 6 बजे बुलाया है। वह वॉचमैन सबके घर जाकर कह देता है। शाम 6 बजे सभी महिलाएं अम्मा की कुटिया के बाहर आ जाती हैं। सब लोग बोले, पूछो अम्मा क्या बात है? आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लो तुम्हें एक जंगल के रास्ते से गुजरना है। और तुम्हारे पास 2 तरह के जूते हैं। एक जो ऊपर से बहुत नए हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर नीचे से थोड़े थोड़े फटे हुए हैं। जमीन पर चलते समय उंगलियां नीचे घिसती हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर एकदम नए लग रहे हैं। दूसरे जो ऊपर से देखने पर एकदम बेकार लग रहे हैं और वह ऊपर से फटे हुए हैं, पर नीचे से वह जूते बहुत मजबूत हैं। तो बताओ तुम कौन से तरह के जूते चुनना पसंद करोगी? थोड़ी देर सोचने के बाद सबने जवाब दिया, दूसरे वाले। क्यों? क्योंकि जो जूते ऊपर से अच्छे हैं लेकिन नीचे से फटे हुए हैं, वह केवल दिखावा है। हमें वह चीज चुननी चाहिए जो असल में मजबूत है और हमारे काम की है, ना कि दिखावा। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। जो तुम लोग यह ज्यादा अमीर होने का दिखावा कर रही हो, इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद रही हो, यह सही नहीं है। यह केवल दिखावा है। हमें अपने पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करने चाहिए, ना कि फिजूल की चीजों में। अम्मा की यह बात सुनकर सभी महिलाओं को यह समझ आ जाता है कि अम्मा क्या कहना चाह रही हैं। और फिर सभी महिलाएं अम्मा से वादा करती हैं कि हम आज के बाद फिजूल के खर्च नहीं करेंगे और अपने पैसे को सोच समझकर एक अच्छी जगह लगाएंगे।